औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी आयानु बखैर आगले नी हाउ जुनशुम वशमले वहाय गजाइमस guten morgen hola bonjour привет kaifa hal हाले शुमा चतोरे ahlan wa sahlan marhaba buna mucho gracias स्वाबी बल्ली करे आया होश क्या दिन ना सायो खुया मोरा जी बतो जी हाल जो काली मेरा खैरुतान and a very good morning to everybody who's tuned into PTV Sports and are watching the pre-match analysis on the first test and the second day of the first test in between Pakistan versus England. ख़वातीन और हज़रात, मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और मेरे साथ आपकी खिदमत में मौजूद हैं मिस माहीन शाह. हेलो माहीन, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू शहजाद. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. और जैसा कल रात हमने आपसे वादा किया था कि ladies and gentlemen, we will be joined by the legendary, the most amazing and the fastest ever to actually step on this planet. He's over here with us on this auspicious occasion of the first test and the second day of Pakistan versus England. He is the one and only Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, bhai. ऐसे Good morning, how are you? यस बहुत अच्छा हूँ. Thank you so लेकिन much. ऐसे बंदा किसी स्टेज में बुलाता है, इंट्रोड्यूस नहीं करता. किसी गुलकार को नहीं बुला रहा था. कैसी रही सुबह? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह. थोड़ा सा क्या? अर्ली है लेकिन ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. बताएं क्या करना है आज? सर, मैं अब शुरू करते हैं. सबसे पहले एक आपको ओवरव्यू देते हैं कि जी. कल हमने किस किस्म की पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की. टॉस जीतकर हमने बल्लेबाजी का फैसला किया. अब्दुल्ला और शान ने किस किस्म की मैग्निफिसेंट बैटिंग की है, सबसे पहले ज़रा वो देखते हैं, उसके ऊपर नज़र डालते हैं. आए जी, सबसे पहले पाकिस्तान का बैटिंग कार्ड फ्रॉम यस्टरडे लेडीज एंड जेंटलमैन, द फर्स्ट टेस्ट एंड द फर्स्ट डे का बैटिंग कार्ड आपके सामने है जी. अब्दुल्ला शफीक ने बनाए 102 184 गेंदों पर और इसी के साथ साइम अनफॉर्चुनेटली नहीं ज़्यादा बड़े रन्स बना चुके और उसके बाद इट वाज शान विद 151 ऑफ 177. इस वक्त जो है क्रीज पर सऊद मौजूद है और नसीम जो है उनको कल नाइट वॉचमैन भेजा गया था. जी शोएब भाई, 328 ऑफ 4 इन 86 ओवर्स. इमेजिन साइम यहाँ चले जाते हैं अच्छी विकेट पे जी. कल और आज खेल रहे होते, अगर पूरा दिन खेल जाते तो जितने उनके पास शॉट्स थी तो वो आराम से उन्होंने 125 बॉलों पे 200 रन कर देने थे जी. जैसा शॉट्स ऑन थी कल. और अगर बाबर जैसे जा रहे थे तो आई थिंक ये टोटल चेंज हो सकता था. 328 से 428 भी हो सकता था. तो दैट वुड हैव रियली पुट इंग्लैंड अंडर प्रेशर लाइक इज एनीथिंग. बट अगेन आप पाकिस्तान को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. आज दोबारा इनको ये कोशिश करनी पड़ेगी ताकि 500 तक जाएं. ठीक है. फॉर दैट पाकिस्तान हैज टू स्ट्रगल. कल आपने बोला कि कम से कम 600 रन तो बिल्कुल. करें, हाँ. फिर उसके बाद वरना बैस बॉल जब अप्लाई होगा तो उसके बाद पाकिस्तान की भी सिचुएशन ट्रिकी हो सकती है. बहुत ही फट्टा विकेट है, बेशक ऊपर आपको हल्का फुल्का ग्रास नजर आ रहा है, यहाँ कुछ लेकिन और कोई टेस्ट हो movement ना नहीं. हो, जी. फिटनेस का टेस्ट जरूर होगा दोनों टीमों हाँ, का. बिल्कुल. क्योंकि यहाँ पिद्दी बड़ी लंबी लगनी है. आज ओली पोप ने कहा है, सुबह कह रहे दिस इज द हॉटेस्ट वेदर आई हैव एवर प्लेड इन टिल डेट. नहीं कम इन जून ना यार. जून में आओ, अभी तो मौसम बड़ा अच्छा है. जून में आओ, जुलाई में बिल्कुल. आओ, सितंबर में आओ. जब हमने टेस्ट सीरीज खेली है तकरीबन अगेन हम शुरू हो जाते हैं. बट एक्चुअली हमने ये खेली बट दे आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ वेदर. सही. फॉर देम it's really hot. Right. For Englishman, this is like a hottest thing ever. And it's not as humid anymore. No, this imagine the और बिल्कुल. उनका मैक्सिमम टेम्परेचर हाँ. इज 2022 जिस पे वो एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं. सो आई थिंक फॉर देम टू कम ओवर हियर 38 से लेके शाम तक 32 हो रहे हैं सिर्फ. आई थिंक ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू टायर देम एज वेल. लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स की It बात will be करूं, tough for them यार. It's tough for them. For Englishman मैं जानता हूँ ना 26 डिग्री होता है समझ में Maximum. मैक्सिमम 26-24 डिग्री चल जाता बस. है. और हॉटेस्ट उनका 31 डिग्री भी गया हुआ है, 34-35 भी गया हुआ डिग्री. बट इट्स फॉर देम इट्स अ वन ऑड डे. यहाँ तो कंसिस्टेंटली गर्मी पै रही है. और मुल्तान है. बाय द वे इट्स नॉट इस्लामाबाद. जी. Yes. They'll be pretty happy in Pindi's weather when they come and play test match in Pindi ना. तो वहाँ पर उनको लाइट का मसला ज़रूर होगा. फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, शायद वो पूरे करा दें. आज भी लगी थी लाइट्स. तो पिंडी they'll be okay, but having said that it's tough for them. सही. ऑलराइट, इसी के साथ मैं जरा आपको शान की बल्लेबाजी की तरफ भी लेके जाना चाहता हूँ जहाँ आपने Wonderful इंग्लैंड के fitness की captain's बात knock. की. जी. वंडरफुल कैप्टन्स नॉक. जैसे कल भी हमने ये डिस्कस किया था, शान वी के अंदर खेल रहे थे, वो हर साइड पे बॉल मार रहे थे. ही वाज प्लेइंग बिगर शॉट्स एंड ही लिटरली चेंज द डेफिनेशन ऑफ बैस बॉल. उन्होंने वो अपने डेफिनेशन से करके शान बॉल आज कर दिया था. 150 ऑफ 177. सो अ ग्रेट नॉक बाय शान मसूद. हर शॉट ऑन है यहाँ पे. देखें बॉल बहुत लेट आ रहा है स्पिनर्स का. ये देखें ना कितना क्लियर नजर आ. जब इस किस्म के शॉट्स जब आपके लग जाते हैं तो देन यू नो लुक एट दिस. जब आपका ये बैट फ्लो के साथ ये शॉट लग जाए तो उसके बाद फिर दिल करता है बंदा मारता ही रहे. और फिर उसने मारता ही रहा वो है. बिल्कुल एग्जैक्टली.
and he really took on Shoaib Bashir. लेकिन इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि जहाँ पे 50-60 रन हमें इनकी बाउंड्रीज के नजर आ रहे हैं, वहाँ पे हमें इनके तकरीबन 90 या 100 रन की रनिंग की भी बात करनी पड़ेगी. आई थिंक इट शोज ग्रेट टैलेंट. इनकी फिटनेस की बात है. जो आप बीच में उनको हैमस्ट्रिंग का इशू था, मेरे ख्याल 80-90 रन पे जब ये थे तो इनको हैमस्ट्रिंग का इशू हो गया था. उसके बाद भी कंटिन्यूड प्लेइंग, लेकिन आखिर में ऐसा लगा कि शायद इनके लिए टायरसम हो रहा है. ये गर्मी सिर्फ जो है वो इंग्लैंड की टीम को तंग नहीं कर रही, ये हमारे वाले को भी तंग कर रही थी. आखिर में डिहाइड्रेटेड भी लगे. क्योंकि अगर हम जब अब अब्दुल्ला की तरफ बात करेंगे तो मेरा ख्याल है, एक तो सबसे पहले इस पे जाऊं, मुझे बताएं लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हमेशा इतनी तगड़ी परफॉर्मेंसेस क्यों पुट अप कर पाता है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का? यार बॉलर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, स्पेशली लेंथ को मेंटेन करना, फिर सोचना कि यार इसको अब क्या बॉलिंग करनी है, इसको क्या करनी है, एक सेटअप करना होता है, वो सेटअप खराब हो जाता है. ठीक है कि यार मैंने 6 बॉलें ये करनी थी राइट हैंडर्स को, अगर दोनों राइट हैंडर्स हो तो ये भी ईजिया. ठीक है. देखो दोनों मुख्तलिफ राइट हैंडर्स है ना, लेकिन अगर लेफ्ट एंड राइट हो जाता तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाती थी. फिर एंगल्स चेंज करना, बॉडी मैकेनिज्म को चेंज करना, फिर राउंड द विकेट आना, या क्लोज टू स्टंप आना, या वे टू स्टंप आना, या मिडल से आना. सो आई थिंक जितना अच्छा विकेट था वो कैपिटलाइज बहुत अच्छा किया मेरे ख्याल में. कल शान ने और अब्दुल्ला ने आई थिंक स्ट्राइक रेट के साथ खेले. आई थिंक दैट इज कमेंडेबल. एग्जैक्टली. अब्दुल्ला का स्ट्राइक रेट मुझे लगता थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था. 50-55 के स्ट्राइक रेट पर है. डरा हुआ था. वाज फिनोमिनल. शान बीच में 100 के स्ट्राइक रेट को भी उन्होंने टच किया, समवट अराउंड 95, फिर 85 के ऊपर उन्होंने एंड किया. जो मैंने आपसे लेफ्ट और राइट की कॉम्बिनेशन की बात की है कि अगर दोनों ही लेफ्ट हैंडर्स हो ओपनर्स तो क्या डिफिकल्टी हो सकती है? क्या वो फिर सेटअप एक ही होता है, या आपको लगता है फिर भी बॉलर्स को, क्योंकि लेंथ प्रीटी मच सेम हो जाती है, लेंथ प्रीटी मच सेम हो जाती है कि इस एरियाज में बॉलिंग करनी होती है, वो एरिया चेंज नहीं होते. तो जब एरिया चेंज नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली you know it become easier for the body to understand, because basically you're observing the environment ना. अब environment visual change हो रहे हो environment में, तो फिर वो visual के लिए puzzling हो जाता है थोड़ा सा. ओके. बट nevertheless जब आप 150 प्लस बॉलिंग कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता खब्बा हो, सज्जा हो या नहीं हो. So फिर मैं एक ही काम करता था, कुछ ना हो रहा, विकेट ना मिल रही हो तो फिर मारो. Right. और इंग्लैंड में आज मतलब कल की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड में मैंने ये जरूर देखा कि जहाँ पे हम उनकी पेस की पहले बात करते हैं, बेशक वुड नहीं खेल रहे हैं, वहाँ पे 130-140 से ऊपर की पेस नहीं नजर आई, जिसकी वजह से शायद बहुत अच्छा मैनेज भी कर लिया पाकिस्तानी बैटर्स को. क्यों आपको डिक्लाइन नजर आ रहा है इंग्लैंड की बॉलिंग में, जो कि बड़ी इंटिमिडेटिंग होती थी? यस इंडीड. वुड्स नहीं है तो अगर वुड्स होता तो थोड़ा इंटिमिडेट कर सकता था. बट यू नो विकेट इतनी मजेदार हैं यहाँ पे कि शान में खड़े खड़े पुल मारा था, फ्रंट फुट के ऊपर ही खड़े सामने से मारा था पुल, और वो शॉट्स लग भी रहे थे. तो मिनट आप एक कवर ड्राइव एक लग जाए, एक आपका कट लग जाए, एक पुल लग जाए, तो आपको पता चलता है बाउंस कितना आ रहा है विकेट में. विकेट का बाउंस से आपको पता चल जाए एज अ बैट्समैन, तो लाइफ गेट्स मच ईजियर व्हेन इट कम्स टू एज अ बैट्समैन. सो आई थिंक वंस ही न्यू दैट, फिर उन्होंने स्ट्राइक रेट को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने शॉट्स रोके नहीं अपने. I think the fire in the England bowling is missing, of course. इसमें अगर आप देखना चाहें तो आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती. ठीक है. आई थिंक जहाँ पे एक पूरा कंप्लीट पैकेज की बात करें, फ्रंट ऑफ एक पूरा बॉलर था, उसने आइशिश भी जिताई और पाकिस्तान में बड़ी तगड़ी बॉलिंग करके भी गया है वो. सो अगेन आई थिंक द फायर इज मिसिंग. दैट्स आई एग्री विद यू. The fire is missing. इसी के साथ And bowlers में Chris Woakes is probably the most experienced bowler that they have, और he did take a very crucial wicket of Babar Azam, but unfortunately till the end of the day हमें Woakes से भी इतनी कोई exceptional bowling नहीं मिली. Similarly Joe Root as well, उनके 146 टेस्ट मैचेस हो चुके, but both Root and Woakes दोनों आज हमें बहुत ही मतलब they seemed out of color today. ऑफ कलर लगे थे. Off color लगे. आई थिंक बहुत सारी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट काइंड ऑफ बॉलिंग कर रहे हैं. आई डोंट थिंक क्रिस वोक्स एंजॉयज दिस आर डेड ट्रैक्स. उनको थोड़ी सी मदद चाहिए होती है जिस एज में वो जा रहे हैं. इज़ अ वेरी गुड फास्ट बॉलर, यू नो व्हेन ही कम्स टू बॉलिंग. अगर आप उसकी लाइन देखें, उसके एरियाज देखें, वो ही आस्क यू अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. सो आई थिंक यहाँ पे वोक्स के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन वोक्स कैन बी वेरी डेंजरस आज. कैन बी वेरी डेंजरस अगर वो नया बॉल थोड़ा सा शाइन भी है. ठीक है. अगर वो आए, थोड़ा जोर लगाया उन्होंने, तो मैं आपको बता रहा हूँ यू विल एबल टेक अराउंड अबाउट 3 to 4 विकेट्स. एग्जैक्टली, क्योंकि अभी सिर्फ 4 ओवर बॉल पुराना है. और अगर हम बॉलिंग की चूंकि बात करें, मैं सिर्फ एक वेरी क्विकली इसको रैप अप करने के लिए ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल जहाँ पे हमने बात की थी कि बैटर्स पैराडाइज, माही ने ये तस्करा भी किया था, आपने ये बात की कि यार सीम भी नहीं हो रही, आपको ब्रेक भी नहीं मिल रहा, शॉट्स भी आपके सारे लग रहे हैं.
what are the right questions that these English bowlers can actually ask today? जब सऊद मौजूद है, नसीम है, अभी डाउन द ऑर्डर हमें रिजवान मिलेंगे, सलमान अली आगा मिलेंगे, ऐसे कौन से सवालात अब ये पूछ सकते हैं कि यार आज हम आपको पहले सेशन में डिस्टर्ब करेंगे? देखिए, आई थिंक पहले तो उनको जाना चाहिए नसीम के लिए, नसीम को रैप अप करना चाहिए और साउथ को रैप अप करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे देखें जो भी करें मॉर्निंग्स में जैसे ओस कहते हैं, तरेल पंजाबी में कहते हैं, ड्यूक कहते हैं इंग्लिश में, वो पड़ती है। आप नाना करते भी थोड़ा सा मॉइस्ट आप ले ही जाते हैं विकेट में। ठीक है। सो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू टू जस्ट दिस फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द बॉलिंग थोड़ा सा थोड़ी जान डालें, थोड़ा सा तेज़ करें बॉल आगे से, ताकि निप थ्रू करे बॉल। ठीक है। इतना इजी, जितना बॉल इजी आ रहा है इतना इजी आने ना दें, क्योंकि थोड़ा सा यू हैव टू बेंड योर बैक। सो इफ दे डज डू दैट, I think they'll able to take about a good 3 wickets in this session. And if they don't, trust me, their legs going to be very tired after the lunchtime. so it's going to be a long day for them. So it's better to run in now or run in later after lunchtime. Exactly, क्योंकि जिस तरह से अब्दुल्ला ने भी कल बैटिंग की, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने अपनी टांगें तो थकाई, मेरा ख्याल है इंग्लैंड की पूरी टीम की टांगें उन्होंने थका दी, भगा कर, एंड टुवर्ड्स द एंड इट वाज वेरी एविडेंट टू सी कि अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा टायर्ड ज़रूर लगे इंग्लिश बॉलर्स भी और इंग्लिश फील्डर्स भी, एंड इट वाज ग्रेट टू सी हाउ अब्दुल्ला एक्चुअली परफॉर्म सो ट्रेमेंडसली वेल। अपनी शॉट्स उन्होंने खेली, ही अप्लाइड हिमसेल्फ वेरी पर्पसफुली, he made sure that he's going to look for those gaps and ask the right question, जो शोएब भाई बॉलिंग के हवाले से कहते हैं। I think he asked the right questions with the bat. इतना अच्छा फील्ड सेटअप हो जब आपके पास 2-3 स्लिप्स मौजूद हों, उसके बाद टुवर्ड्स द पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट की जानिब शॉट खेलना, आपका अपना मिड ऑन की तरफ आप बात करें, and he was taking his time, वो इंतजार कर रहे थे बॉल का, वो बॉल को देख रहे थे, and he was playing those shots really well, so his timing was really really good. एग्जैक्टली, आई मीन, और बॉल माहिन, सच्ची सी बात है कि बल्ले पे बहुत अच्छा आ भी रहा था, मैनेज अच्छा हो रहा था, जैसे शोएब भाई ने कहा कि यार आपका पुल लग रहा है, आपका हुक लग रहा है, आपके स्वीप्स लग रहे हैं, आपके हर किस्म, जैसे वो एक नई जिंदगी नहीं मिल जाती बैटर को कि यार अच्छा मैं अब ये कर सकता हूँ। आई थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी। लेकिन जो शोएब भाई ने कल बात की थी, मैं उसी वापस आता हूँ कि अब सवाल ये, जहाँ पे हम 50 को 100 में कन्वर्ट की बात करते थे, 100 को 150 और 200, ये कन्वर्जन अब हमें कब आने वाले वक्त में मिलेगी, या क्या हम साउथ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साउथ अब आज एक बड़ी अच्छा लंबा 100 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस आई थिंक जितना अच्छा विकेट है कि थोड़ा सा उनको हाफ एन आवर थोड़ा डिफिकल्टी पेश आएगी। नसीम खड़ा हुआ है, ही इज गोना वेट फॉर अ प्रॉपर बैट्समैन टू कम, बट इफ नसीम स्टेज ऑन तो फिर तो बिल्कुल कमर टूट जाएगी इंग्लैंड की। अभी इफ ही स्टेज ऑन फॉर हाफ एन आवर, तो अगर वो नया बॉल निकाल गया तो फिर निरी मर जाएगी। निकाल सकता है, उसके And पास we've टैलेंट seen है। नसीम बैटिंग कर सकता है। हाँ, मैंने मारते हुए उसको देखा, खेलते हुए नहीं देखा, रोकते हुए नहीं देखा। बिल्कुल। सो अगर वो कर जाता है तो देन इज गोना बी अ प्रॉब्लम, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंग्लैंड। बट इफ इंग्लैंड टेक्स विकेट्स देन द स्टेज ऑन, द मैच स्टेज ऑन द विकेट, इन टर्म्स ऑफ यार कि चलो हम मैच में हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी क्रूशियल फॉर इंग्लैंड टू जस्ट रन इन, गो आउट देयर एंड बॉल योर हार्ट आउट in the first half an hour and 1 hour, and then wrap up the Pakistan team if you can. But if you couldn't, I can tell you the repercussions is going to be a very long day for you. ठीक है, तो अभी 328 4 विकेटों के नुकसान पर साउथ क्रीज पर मौजूद है और नसीम मौजूद है। अगर फर्ज करें कि पहले सेशन में इंग्लैंड 3 विकेट लेने में कामयाब भी हो जाता है, तो गिरते पड़ते अराउंड 450। ठीक है, 450 England will do about 650. Wow. ठीक है। England does not like to does not want to bat again. तो वो करेगा कोशिश यार कि चलो इनको 250-300 में आउट करते हैं और फिर 50-60 रन करते हैं। बट पाकिस्तान हैज अ वेरी गुड चांस राइट नाउ, वेरी गुड चांस To avoid that. टू विन दिस गेम इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग अबाउट 550। Right. ओके, अगर साउथ जाता है 100 के लिए तो आपका 450 रन होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, फिर आपको एडिशनल आपका 100 हो जाता है। वो आपके नीचे बैटिंग लाइनअप पड़ी, रिजवान भी पड़ा आपके पास, अभी आना है, आगा ने भी आना है जी। तो बैटिंग तो लंबी बैटिंग पड़ी हुई आपके पास। सरफराज ने भी आना ना, नहीं, सरफराज नहीं है। सरफराज कह रहा हूँ अगले मैच में। सो रिजवान हो गया और आपका ये हो गया सलमान अली आगा, सलमान अली आगा। एंड देन आमिर जमाल, शाहिन शाह, आमिर जमाल बैटिंग कर लेते हैं और वो भी अच्छे शाहीन। स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। बिल्कुल। उसने करके भी दिखाया हुआ है। बिल्कुल करके दिखाया दिखाया हुआ हुआ है। है। तो फिर रन्स देयर ऑन द स्कोर बोर्ड, अभी 4 ही आउट हुए हैं पहले दिन में। बिल्कुल, ऐसे 4 आउट हो गए, 2 क्रीज पर मौजूद है और बाकी के भी हम नाम आपके सामने ले चुके हैं। हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं ख़वातीन और हज़रात। सुबह का मौका है, चाहते हैं एक कप चाय हम भी पी लें जरा ब्रेक में। आप पियेंगे सर कॉफ़ी और टी? व्हाट वुड यू लाइक?
दे दे लेके आते हैं ख़वातीनो साहब. Please make sure that you go ahead and grab yourself some breakfast, coffee, whatever you like. We'll be right back. Don't go anywhere. It's the Englishman versus Pakistaniyat. Game on है. Alright, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. ब्रेक पे जाने से पहले हमने शान और अब्दुल्ला के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू की. सऊद के हवाले से भी हमने बात की. सऊद क्रीज पर मौजूद हैं. क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 450 रन बनाने चाहिए, 600 बनाने चाहिए. शुएब भाई का कहना यह है कि अगर पहले सेशन में इंग्लैंड ने 2-3 विकेट्स हासिल कर ली तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है, दुर्गत बन सकती है. जरा सेशन वाइज कल का दिन देख लेते हैं कि हमारा सेशन वाइज कैसे गुजरा. उससे हम फोरकास्ट या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज, क्योंकि पिच पे शुएब भाई क्या ज़्यादा तब्दीली होगी? not as much, but I think मेरा ख्याल थोड़ा I mean like low and slow रह सकता है. 25 ओवर देखिए पहले सेशन में हुआ 122 रन जी. that is very good. I mean पहले सेशन में 25 overs, 1 wicket and 4.88 का run rate. Second session 27 overs, 111 runs, no wickets, 4.11 का run rate, and the third session 34 overs, 95 runs, 3 wickets and 2.79 ये का जो run. डिक्लाइन है दूसरे सेशन की तरफ, तीसरे सेशन की तरफ, पहला दूसरा सेशन अच्छा था. जी. पहला दूसरा सेशन अच्छा था. तीसरा जो था उसमें 95 अगेन स्लो खेलने के बावजूद 95 रन थे, मतलब ऑलमोस्ट 100. तो आई थिंक पाकिस्तान एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी गुड क्रिकेट. आई थिंक बैट्समैन बहुत अच्छा खेला भी है. आई थिंक विकेट भी सपोर्ट कर रहा था. और पर प्लस पाकिस्तान ने ये देख लिया था, शान ने, अब्दुल्ला ने. आई मीन मुझे तो बड़ा शौक था कि साइम भी खेलता तो बहुत मारता और लंबा सो करता. तो आई थिंक मेरा यही ख्याल है कि पाकिस्तान को कैपिटलाइज करना चाहिए सिचुएशन. अच्छी सिचुएशन में खड़ा है पाकिस्तान, अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्ड हो गया. 500 करें तो फर्स्ट थिंग. और अब टेक योर स्वीट टाइम. अभी चौथा दिन शुरू हो गया जी. तो बड़ा टाइम पड़ा टेस्ट मैच में भी. एग्जैक्टली काफ़ी टाइम पड़ा है. और जहाँ पे हमने ब्रेक से पहले सऊद की भी बात की थी, मैं ज़रा उनकी कल की बल्लेबाजी के ऊपर भी नज़र डालना चाहता हूँ अगर हम कोशिश करें तो. क्योंकि कल जब वो क्रीज पर आए उन्होंने पैदर पे एक तो चौके भी दिए, स्वीप्स उनके अच्छे काम कर रहे थे, डाउन द विकेट भी खेल रहे थे. आई थिंक दिस वाज समथिंग व्हिच वाज रीअश्योरिंग टू सी कि एक ऐसा यंगस्टर हमारे पास स्क्वाड में डाउन द ऑर्डर मौजूद है who makes absolute sense जब हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं. क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में it's more of how you use your brain, how you Exactly. control your emotion, how you keep on staying on the wicket and you build partnerships. I think that's something which was very impactful to see from Saud. I think And that mindset is also really important because unfortunately when Babar got out on the other end, so उस पे भी there's additional pressure on Saud Shakil, but he handled it well. और वो अच्छे मतलब अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं. होपफुली आज भी हमें उनसे अच्छी बैटिंग देखने को मिलेगी. होपफुली बिल्कुल मिलेगी. यहाँ पे ना एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग बनता है जो मैं शुएब भाई से पूछना चाहता हूँ. शुएब भाई, पहले आप कप्तान हो तो आप अपनी मर्जी के नंबर पे खेलें, फिर कोई और कप्तान हो तो उसी टीम में आप किसी और नंबर पे खेलें. आपकी इस बारे में क्या राय है? ये शान की बैटिंग फिर देखते हैं. शान की सऊद की बैटिंग तो देख ली. और देखिए आप बाबर अगर कप्तान, साउथ की बैटिंग सर. हाँ जी, सऊद की. तो ये किस नंबर पे खेलते थे? पहले ऊपर खेलते थे इसे. अभी तो अगर हम देख रहे हैं इनको चौथे नंबर पे खेलते हैं तो हम इनको तीसरे पे भी खेलते लाइफ हैं. मच ईजियर नंबर 4 ताकि विकेट सेटल हो चुका होता, सिचुएशन पता चल गई होती है. एज अ बैट्समैन आई थिंक जब आप दो बैट्समैन को देख लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, यू नो इट्स मेक्स अ लाइफ ईजियर फॉर वन डाउन. ठीक है. जो वन डाउन पे आ रहा है तो उसको पता होता है यार कि मुझे ये स्ट्रेटजी के साथ जाना है. ओपनर्स की लाइफ इसलिए मुश्किल होती है कि उनको अब्दुल्ला से थोड़ा स्लो खेलेंगे, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी. ठीक है. नहीं लेना चाहिए था. बट अगेन वो असेस कर रहे थे कि मुझे क्या क्या शॉट्स खेलने चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऑन हैं, कौन कौन चीज़ें ऑफ हैं, मैं कट मार सकता हूँ, ड्राइव खेल सकता हूँ. शान बीइंग अ वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर नाउ, ही रियलाइज्ड इट वे टू अर्ली, तो उसने फिर तेज स्कोर किया. picked up बिल्कुल ऐसे ही. momentum So right picked up away. momentum. So I think साउथ का इस नंबर पे आना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता पाकिस्तान. अच्छा, मैं वो जो बात कर रहा था बाबर के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था कि पहले आप कप्तान थे, अपनी मर्जी के नंबर पे आते थे, अब शान कप्तान है तो जिस पे वो भेज रहे हैं. अब इसका कॉन्टेक्स्ट बेसिकली सर लेकिन वो अच्छी सिचुएशन में आए थे ना.
आए अच्छी सिचुएशन में थे, अनफॉर्चुनेटली एलबीडब्ल्यू बेहतरीन हो गए, वोक विकेट से पकड़ मजेदार लिया। है, बॉलर था थोड़ा सा जब इन दोनों ने शुरू किया, इन दोनों का स्ट्राइक रेट बहुत लो था, और जैसे आपने कहा कि इवन दो अब्दुल्ला ने भी बहुत टाइम लगाया, बट बाबर एंड सऊद आल्सो दे टुक अ their वेरी sweet स्लो time. स्टार्ट. Yeah. But the first test match, first innings, obviously. देखिए असेसमेंट तो अपनी गेम को खुद ही करनी होती है कि यार मेरा क्या क्या शॉट लग रहा है यहाँ पे. वंस यू नो दैट कि मेरा कवर ड्राइव भी लग रहा है, मेरा कट भी लग रहा है, अब अगर यही 2 शॉटें लग जाएं तो काफ़ी होती है टेस्ट मैच में. अगर वो कट भी लग रहा है, पुल भी हो रहा है, स्ट्रेट ड्राइव भी बैक, बॉलर बैक ड्राइव भी लग रहे हैं, तो आई थिंक लाइफ वॉज मच ईजी फॉर बाबर एंड आई थिंक शुड हैव कैपिटलाइज्ड इट. तो मुझे थोड़ा हाँ मेरे ख्याल में आई थिंक वंस ही कम्स बैक, लेकिन वो ज़्यादा बॉलिंग क्रिस वोक की खेल गए ना. फिर भाई ये जो महीने बाद की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंस की हाइल है. उसकी वजह ये है कि आप बाबर को हमने देखे 5 चौके लगाए, ठीक है, अगर उन्होंने 30 रन बनाए तो उनके 20 रन तो यही है. 71 गेंदों में उन्होंने 30 रन बनाए. इसी तरह अगर हम साउथ की बात करते हैं, तीसरे सेशन की भी हमने बात की, हमें 95 रन नजर आते हैं. हालांकि सबसे ज़्यादा ओवर्स आखिरी सेशन में 35 ओवर्स हुए. उसके बाद साउथ भी जो है वो तकरीबन 70 से 80 गेंदें लेते हैं, जिसके बाद 30-35 बनाते हैं. आपको लगता है जब टॉप ऑर्डर आपका कितने अच्छे तगड़े माइंडसेट से खेला है, चार्ज किए हैं उन्होंने, इंग्लैंड को भगाया है, Continue थकाया करना है, चाहिए. तो इनको भी चाहिए था कंटिन्यू करना चाहिए था. कि वो स्ट्राइक रेट को लेकर चलते ना वो, लेकिन कंटिन्यू वो करना चाहिए था. 71 गेंदें ले ली. द थिंग इज हर बैट्समैन की वो फॉर्म नहीं होती, वो अपना एक स्वीट टाइम लेता है. एक माइंड सेट है कि यार मैंने अपना स्वीट टाइम लेना है, मैंने 50-60 बॉलें लेनी है. आई थिंक 30 बॉलों में पता चल जाता है आपको कि एग्जैक्टली कहाँ क्या क्या हो रहा है. ठीक है. सो गिला आपका जायज़ है, और बट अगेन बाबर की तरफ से बोलूँगा कि मेरे आउट ऑफ फॉर्म हूँ शायद, ठीक है. सो टू से यू नो, मैं तो आउट ऑफ फॉर्म में, थोड़ा मैं अपना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ अंदर. बट अगेन वोक्स एक मुश्किल बॉलर है, उसको ये पता है बाबर खड़ा रहता है, वो आगे से बॉल आपको कमिट कराता है. अगर कमिट ना कराएं तो वही लेंथ बॉल आप अंदर लाता है, तो आपके लिए मुश्किल होगा. हालांकि आई थिंक वोक्स इससे बेहतर बॉलिंग आज करेंगे मुझे लगता है, ठीक है. कि वो दे इज गोना आस्क यू राइट क्वेश्चंस एंड गेट मोर विकेट्स. एग्जैक्टली. अब वो जो नंबर वाली बात थी, हम भी सीख रहे हैं, हमारे जितने देखने वाले हैं, ऑब्वियसली हमारे पास मौका है कि आप हमारे पास मौजूद है. जब हम नंबर गेम की बात करते हैं, चौथे नंबर के बैटर या 5वें नंबर के बैटर, ऑब्वियसली टेस्ट फॉर्मेट के अंदर दे विल बी स्लाइटली यूज्ड टू ऑफ अ worn आउट बॉल. Right. अब 80 ओवर्स के बाद गेंद उन्होंने 81-82 ओवर में नया ले लिया. हाँ. बाबर आ गए चौथे नंबर के ऊपर. उनके लिए मसला, मुझे लगता है ये भी शायद एक एडेड फैक्टर जरूर होगा फॉर देम टू सेटल डाउन कि यार अब गेंद दोबारा नया आ गया है, इंग्लैंड भी जोर लगा रहा है. देखिए नया बॉल जब भी आता है तो ऑब्वियसली बॉलर जो थका बॉलर होता है वो भी फ्रेश हो जाता है. तो जो बॉल थोड़ा निकलना शुरू होता है, तो आई थिंक अनफॉर्चुनेट था उनके लिए कि उनको नया बॉल खेलना पड़ गया. अगर वो सेशन सर्वाइव कर जाते तो कल शायद वो आके, आज मतलब कल कह रहा हूँ, आज वो लंबा स्कोर करते. ठीक है. 50-60 रन हुए होते, इन द बैग होते, आज सुबह आते तो बिल्डअप कर अपना लेते. बिल्डअप कर जाते, तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होता. लेकिन बट ऐसा हो नहीं सका. बट अब जी सारी जिम्मेदारी साउथ के ऊपर है. Exactly. So the honest ladies and gentlemen happens to be on South now as well. जो हमने कल के दिन में 4 विकेट्स गंवाई हैं, कैसे गंवाई जरा उसके ऊपर भी आपकी नज़रसानी कराना चाहते हैं जी. दी फॉलो विकेट्स फॉर पाकिस्तान, 4 विकेट्स हमने गंवाई हैं कल के 86-85 ओवर्स में. तो अनफॉर्चुनेट डिसमिसल ऑफ साइम अयूब. इनका बल्ला इस तरफ जाता ही बहुत है. बहुत जाता है. शुक्र है 9 लोग शॉट पे नहीं आउट हो गए. अगर उस पे नहीं आउट होना था क्योंकि वहाँ फील्डर मौजूद नहीं था. एंड अब्दुल्ला शफीक वंस अगेन, जैसे हमने कल भी बात की थी, वो थोड़ा सा लथार्जिक हो गए थे, और वो एक मिस टाइम शॉट थी. अगर थोड़ा वो ज्यादा जोर से लगा से, इट कुड हैव बीन अ बाउंड्री. बस ये जो बॉक्स वाली आपने बात की, सवाल पूछने वाली पिच ऑफ डिलीवरी बाय द वे. ब्यूटीफुल डिलीवरी. and I believe, I mean, सेम बाबर को फ्रंट लगा फॉर कि शायद डिफेंस, सेम बाहर फ्रंट जा फॉर रही है डिफेंस लेग से, इशू. लेकिन ऐसा नहीं था. एंड इट वाज नॉट हेल्ड एज वेल. पिच ऑफ डिलीवरी है ना जो बाबर को हुई है, और बहुत निप हुआ तेजी के साथ. तो आई डोंट थिंक ही हैड अ चांस. तो रिव्यू भी मांगा, उसमें भी जी. आउट ही लगे. तो धर्मा सेना एज अ वेरी गुड एम्पायर, वेरी वेरी गुड एम्पायर, इज बीन आउट देयर फॉर नंबर ऑफ ईयर्स. बट बाबर का रिव्यू लेना बनता था. बाबर का रिव्यू लेना बनता था ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वो रिव्यू वाकई अपहेल्ड ना होता तो आई थिंक पाकिस्तान वुड हैव हैड अनदर लाइफ टू देमसेल्व्स एज वेल. जहां आप साउथ के ऊपर होना था वहाँ बाबर के ऊपर होता. वेरी क्विकली एक छोटी सी मस्ती आपके साथ करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो. आज के दिन में आप क्या सोचते हैं कि पहले सेशन में, दूसरे तीसरे सेशन में क्या होगा, ताकि जब हम आज रात को दोबारा मुलाकात करें तो हम आपसे फिर वो सवाल कर सकें कि आपने कहा था कि यार टॉस जीत के बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन आपने गिलेस्पी का आपने कहा कि उनकी
फोरसाइट इतनी अच्छी है, उनका विजन इतना अच्छा है दैट ही न्यू, और कप्तान ने पहली दफा होम में फेवरेबल पिच बनवा ली है। इसके ऊपर तो बात की नहीं हमने। और दूसरा कितना अच्छा विकेट बना है, या कमाल। इससे क्या हो सकता है, इससे बेहतर क्या हो सकता है डिसीजन। विकेट अच्छा है, खुद रन्स कर लिए हैं, टॉस जीत लिया है, बिल्कुल। 100 भी कर लिया, दूसरे ओपनर ने भी कर लिए हैं। सो आई थिंक दिस परफेक्ट सिचुएशन। आज क्या होगा, आई थिंक क्रिस वोक हैज टू कम आउट, ओके, all the English bowlers needs to come out, bend the backs and make sure they take a quick wickets, especially Naseem Shah ki, and bring a new guy in, जो special batter है Rizwan, to get him in, and then Pakistan holds around for half an hour with this 1 wicket down with Naseem Shah. Pakistan scores around about 500 runs. If 500? it doesn't, half an hour में, तो Pakistan could lose around 3 wickets in a ठीक first है। session. और 3 विकेट्स, ठीक है। But a very disappointing end to Babar Azam Shehzad. I mean, we all wanted to not watch the him end यार, bat. अगली इनिंग है ना। मतलब in the first test. अगर वो जो शोएब भाई कह रहे हैं 3 विकेट्स हमने गंवाई, हाँ। तो हमारी अगली इनिंग है फिर। है। अगर हमें इंग्लैंड ने मौका दे दिया, बिल्कुल। हमारे बॉलर्स उनके विकेट्स हासिल कर ली, बैटिंग आप पूरी करनी पड़ेगी आपको। वरना अब चांस नहीं है। हाँ, अच्छा, because एक ही दफा बैटिंग पाकिस्तान करेंगे को अगर पूरी यहाँ करना से है तो। टेस्ट मैच अगर बचाना है तो पाकिस्तान को एडिशनल एटलीस्ट 150 रन से और करना पड़ेगा, Right. ठीक है। एटलीस्ट। अगर हम देखें आज के दिन भी पूरा बैटिंग करते हैं, पूरा नहीं, ये 1.5 सेशन बैटिंग कर जाए तो 150 रन चेज कर 150 रन बन सकते हैं। मैं सोच विकेट रहा के हूँ कि रन हम से दोबारा बल्लेबाजी पे आई ना, हम बस ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर करें 600 पे, ऐसा फटा लगाएंगे और उसके बाद फिर हम यार सिर्फ मुश्किल बॉल आउट होता करें है, इनको। सुबह सुबह मुश्किल होता है। अच्छा, सुबह बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है, बॉलर थोड़ा फ्रेश आया होता है, रात को रेस्ट किया होता है, थोड़ा सा बॉल भी नया है, 4 ओवर नया बॉल है, वो आके मेक श्योर करेंगे कि आपको एटलीस्ट अगर आउट नहीं करें रन्स भी ना दें आपको, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेट करेंगे आपको। तो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट अ सेशन फॉर अ टेस्ट मैच, दिस वन। And that early morning dew factor as well. यस, तो आई थिंक अगर ये कर गए तो आई रियली थिंक दैट इंग्लैंड इज बैक इन द गेम, एंड इफ पाकिस्तान क्रशेस देम एंड स्कोर्स अराउंड 150 रन्स मोर, फिर उसके ऊपर जितना स्कोर हो बोनस है। तो आई थिंक उनकी दे गोना ब्रेक द बैक्स, द रीजन वाई बिकॉज पाकिस्तान को थका देगा। और सुबह दिन में आपको पता है 12-1 बजे तक 35, 36, 37 In Multan. डिग्री इन मुल्तान गर्मी होती है। exactly. But thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Lovely to be in conversation with you. Thank you so much, Mahi. Would you want to say something towards the end? Ladies and gentlemen, we'll be back later today with the post-match presentation and a discussion. So hopefully, let's hope for the best for Pakistan's batting. Let's hope कि जो हमारी predictions थी वो सही साबित हो. So on that note, we'll be back later today. So please, all of you, stay with us later on in the day and game on है. Game on है।